है ड्रग की प्रॉब्लम टुडे और ये क्यों बढ़ते जा रही है? कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा है? वेयर, हाउ डिड इट स्टार्ट? ड्रग की प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो ड्रग की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अब अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो ड्रग प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम है, ये बुरा नहीं है। ड्रग प्रॉब्लम बड़ी होती जा रही है, ये ज्यादा बुरा है। यहां से जहां हम आज बैठे हुए हैं राज, यहां से भी ड्रग की प्रॉब्लम रोज बड़ी होती जा रही है। पंजाब से रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है, यहां पर मैं जितनी बातें करूंगा वो किसी ना किसी रिपोर्ट डेटा के हिसाब से ही करूंगा। मेरे ओपिनियन जब होंगे तो मैं अपने ओपिनियन बता दूंगा, ठीक है, कि ड्रग जो लोग ले रहे हैं, एडिक्ट्स जो हैं, उनसे भी ज्यादा ड्रग पेडलर्स की संख्या है। बेचने वाले लोग ज्यादा हैं। बेचने वाले लोग दोगुने हैं लगभग। पंजाब की बात बता रहा हूं। तो कैसे बेचे? मैंने पंजाब के भटिंडा में जाकर के खुद इन्वेस्टिगेट किया, हमने रिपोर्ट की जिस्ट में ग्राउंड पे गए हमने लगभग वहाँ एक सप्ताह बिताया, समझा। हम पेडलर्स से मिले, हम ड्रग एडिक्ट्स से मिले, हम उन फैमिलीज से मिले जिनकी पूरे परिवार ड्रग में ख़त्म हो गया, ड्रग में मर गए। हमने जाकर के वहाँ पर बाकायदा दिन दहाड़े 3 बजे दोपहर के जाकर के पेडलर से ड्रग लिया, दिन में ऑन कैमरा लेकर के आए। तब मैं सारी बातें कर रहा हूं आपके सामने। ये पूरा जो नेक्सस है ना, इसमें एक तरफ तो हमें समझ में आता है कि पिछले साल बोला था पंजाब की, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, भगवंत मान साहब वहाँ पे सीएम है, उन्होंने बोला था कि 3 महीने में, शुरुआती जनवरी में बोला था 3 महीने में हम ये ड्रग की समस्या का समाधान कर देंगे। फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? हर इंसान आकर के बोल रहा है कि ये इशू बहुत बड़ा है, इसको सॉल्व करना चाहिए। ये इशू सॉल्व इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें जो पूरी एक पैरेलल इकोनॉमी जनरेट हुई है ब्लैक मनी, ड्रग मनी की, वो इतनी बड़ी जनरेट हो गई है कि उसमें सब इन्वॉल्व है। जब मैंने एक ड्रग पैडलर से ऑन रिकॉर्ड बात की है तो उसने मुझे बताया कि किस तरीके से ये पूरा नेक्सस काम करता है। कैसे करता है? उसने मुझे समझाया कि मैंने पूछा कि ड्रग कहाँ से आता है, तो उसने बताया कि ये ड्रग तो कहीं पर, कहीं अफगानिस्तान से आ रहा है, कहीं पर इधर साउथ की तरफ से अपने यहाँ आता है। इसमें भी आप अगर देखें तो ये पहले रूट जो है वो क्या है, ट्रैवल कैसे कर रहा है, कि ये बड़े साइजेस में नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर 3000 किलो हेरोइन ही डायरेक्ट आ जा रही है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जा रहा है बहुत बारीक तरीके से किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोटे छोटे पैकेट्स में स्मगल किया जा रहा है। ये पहुंचता है दिल्ली, दिल्ली से ये पहुंचा पंजाब। अब पंजाब में एक आदमी है जो ड्रग लॉर्ड है, उसके पास में बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहा है, वहाँ से वो छोटे छोटे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। अब जब कम ड्रग वाले लोग, एक पेडलर्स इकट्ठा हो गए, अब वहाँ से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, तो यहाँ पर सबसे खतरनाक चीज़ ये सामने आती है कि सबसे पहले फ्री में ड्रग करवाओ। किसी को पकड़ा आपने, 17-18 साल का कोई यंग बच्चा, उसको एक दोस्त ने कहा कि अरे आओ ये करो, बहुत बढ़िया चीज़ है। उसने मना किया, अरे नहीं मैं नहीं करता। अरे नहीं करो ना, बहुत बढ़िया है, तुम्हें सारे दर्द, बीमारी, तकलीफें दुनिया के सब खत्म हो जाएंगे। 3-4 बार रेजिस्ट किया। अब जैसे छोटे नशे में होता है, दोस्ती यारी में सिगरेट पीना लोग शुरू करते हैं, शराब शुरू करते हैं, नशा तो वो भी है। ये थोड़ा खतरनाक नशा है। तो उसमें एक बार इंसान ने लिया। क्या होता है? क्या लिया? हेरोइन। जैसे सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान में जो बिक रहा है उसमें है कि 2-3 तरीके ड्रग्स हैं। एक होता है सिंथेटिक है, एक है नॉन सिंथेटिक ड्रग है। नॉन सिंथेटिक है वो नेचुरल है ना, मतलब जैसे कि आपका जो अफीम है, चरस है, गांजा है, ओपियोइड्स इनको बोल सकते हैं, कि जब इस तरीके का नशा लोग कंज्यूम करने लगे तो फिर लोग आए सिंथेटिक बनाने के लिए। सिंथेटिक ड्रग आपका लैब में बनता है। ट्रेमाडोल, फेंटानिल का बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोली भी कि फेंटानिल बढ़ रहा है। तो इस तरीके के ड्रग्स भी बनने लगे। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी, ये रिपोर्ट्स हैं पब्लिश्ड कि आपके मुंबई में एक कंपनी है, फार्मा कंपनी, वो यहाँ पर ड्रग्स बनाती है, यही ट्रेमाडोल और फेंटानिल, और इसको अफ्रीकी देशों में बेचती है। उन अफ्रीकी देशों में जाकर के भी रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया
कि कैसे तबाही मची हुई है वहां पर। ये लीगल होता है? इलीगल है, ये इलीगल है। सील किया जा रहा है वहां पर, आप कितना करेंगे? और जब सिस्टम के ही लोग मिल जाएं तो एक हद तक ही तो आप करेंगे। 5 बार हो रहा है, 2 बार पकड़ा जा रहा है, 3 बार नहीं। आप ये नहीं कह सकते नहीं पकड़ा जा रहा, लेकिन क्या सारा पकड़ा जा रहा है? नहीं। अगर एक सीएम ये बोल रहा है कि मैं 3 महीने में कंट्रोल कर दूंगा, खत्म कर दूंगा ड्रग को, पंजाब से नामो निशान मिटा दूंगा, कैंपेन चल रहा है नशा के विरुद्ध, युद्ध नशे विरुद्ध, ये कैंपेन चल रहा है, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है? फिर भी क्यों आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं? क्यों? सबसे ज्यादा जो ड्रग ओवरडोज से डेथ हैं वो पंजाब में है, सबसे ज्यादा देश में। वहां पर ड्रग एडिक्ट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी कुछ 1 हफ्ते पहले की एक खबर है कि एक माँ के 6 बच्चे मर गए, 6 के 6 ड्रग एडिक्ट्स थे और ड्रग के नशे में 6 बच्चे मर गए। अब उनके यहाँ पर कोई आगे वारिस नहीं बचा उनका। लुधियाना की बात है, सब जगह रिपोर्ट हुई है। आप इमेजिन करिए, एक माँ के 6 बच्चे 6 के 6 ड्रग ओवरडोज में मर गए। तो आते कैसे इसमें? हाउ इज एवरीबडी इनटू ड्रग्स? सो क्या है कि पूरा इन्वायरमेंट जो बना हुआ है ना, जब मैंने भटिंडा में देखा जा करके पंजाब में, तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो बहुत अलग कुछ हो रहा है। मैं आपको एक बताऊं कि आप कितना कॉमन है, आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि जब हमने ड्रग की स्टोरी कर ली तो उसके बाद में वहाँ पर एक हम और स्टोरी थी रिवर सतलज से जुड़ी हुई। हम वो करने के लिए जब जा रहे थे तो रास्ते में हमने एक जगह रोका, भटिंडा से लुधियाना के रास्ते के बीच में एक जगह मुझे ऐसे ही रेस्ट करना था। मैं रुक करके हम स्ट्रेच करते हुए थोड़ा सा किनारे पहुंचे। वहाँ पर एक थर्मल प्लांट था और पानी वानी पड़ा हुआ था, तो वाटर बॉडी थी कोई। मैं उसके पास ऐसे खड़ा हुआ 2 मिनट, किसी से कॉल पे बात कर रहा था, एंड आई सॉ अ यंग बॉय, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र होगी 16 साल। और मैंने देखा कि वो सिरिंज लेकर के इंजेक्ट कर रहा है, और मैं कॉल पे था। मैंने उसको देखा कि ये कर रहा है वहीं पे बैठा हुआ। उसने मुझे देखा तो वो कुछ हड़बड़ा गया, उसने ऐसे करके ऐसे तुरंत फेंक दिया और उठ के चला गया। मैंने फिर बाग में जाकर के वहां देखा, देयर वॉज अ इंजेक्शन। इतना कॉमन है। हम वहां से निकलते हैं, हम वहां से जब आगे निकले तो हमने बामुश्किल सफर किया होगा 20 किलोमीटर। एक जगह पर बाइक लेनी थी हमें। हम उतरे तो वहां शोर हो रहा है। तो शोर हो रहा है, क्या हुआ? तो नीचे से एक सड़क जा रही है, ब्रिज है, उसके नीचे से लोग कुछ लेकर के आ रहे हैं। एक लड़के को ऐसे उठा करके 10-12 लोग पकड़े हुए हैं जी। नशा कर लिया। ये एक्सपीरियंस मुझे 1-1.5 घंटे के अंदर हो गए 2 आउटस्कर्ट्स। इतना कॉमन है। अब अगर आप इस चीज़ को जिम्मेदार लोगों से पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं, ये तो बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं। बढ़ा चढ़ा करके बताने से हमें क्या लाभ होगा? हम तो दिखा भी रहे हैं ना आपको। आपके खुद का डेटा ये बोल रहा है कि भाई ड्रग ओवरडोज में लोग मर रहे हैं। आपका खुद का डेटा बोल रहा है 2020-21 में लगभग 50,000 लोग पंजाब में HIV संक्रमित होते थे। ठीक, 2024-25 का जो डेटा आया है उसमें 90,000 लोग हो गए। अभी जो 30-40 हज़ार का जो डेटा बढ़ा, ये हमने तो नहीं बढ़ाया है, ये तो मिनिस्ट्री ने खुद जारी किया है, अभी बताया है पार्लियामेंट में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बताया कि भाई 30,000, लगभग 32,000 स्पेसिफिकली अगर बोलें तो 32,000 लोग HIV पॉजिटिव बढ़े हैं हर साल होने वालों में। और इसमें से जो ड्रग की वजह से हो रहा HIV एड्स बढ़ रहा है। तो एक इंजेक्शन यूज़ किया, अवेयरनेस है नहीं, 5 लड़के ग्रुप में बैठे हुए थे, दूसरे ने वही इस्तेमाल किया, तीसरे ने वही इस्तेमाल किया, 5 लोगों ने सेम इंजेक्शन से ड्रग लिया। अगर एक भी HIV पॉजिटिव था तो ये 5 में बढ़ गया। मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप झूठ बोल सकते हैं, आपके आंकड़े जो आप जारी कर रहे हैं वो तो झूठ नहीं बोलते। मैंने जब ये रिपोर्ट की तो मैंने लास्ट में बोला, मैंने उस रिपोर्ट में एक भी आंकड़े का जिक्र नहीं किया। किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आप तो आंकड़ों की बात करते हैं, उसके बिना तो अधूरा होता है। सोचिए मैंने क्यों नहीं किया होगा। मैंने बोला है क्योंकि आंकड़े बेमानी हैं, ग्राउंड रियलिटी उससे खतरनाक है, तो मैं कैसे मान लूं?
क्या जितने लोग ड्रग ओवरडोज से मर रहे हैं सब रजिस्टर हो रहे हैं ड्रग ओवरडोज के मरने में? जब अभी डिनाई कर दिया जाता है कि ये भ्रम है, ये झूठ है, ये तो बदनाम करने की साजिश हो रही है, तो अगर ये आंकड़े और ज्यादा होंगे तो फिर तो और आफत आ जाएगी। बट यू वर टेलिंग मी अबाउट स्टोरी कि ये ड्रग पेडलर्स जो हैं वो बढ़ कैसे रहे हैं, लोग इतना ज़्यादा ड्रग का कंजम्पशन कैसे बढ़ रहा है, लोग बुलाते हैं, बोलते हैं कि चलो कर लो दोस्ती यारी में, लाइक सोशल प्रेशर, एंड देन व्हाट दैट स्टोरी गॉट। हाँ, सो क्या है कि एक दोस्त ने बोला कि आप करो, बढ़िया है, ये तो अच्छी चीज़ है। आपने 3-4 बार रजिस्ट किया जैसा हमने बताया। अब उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि आप इन्फ्लुएंस में आपके 3 दोस्त कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, आपको भी लगेगा यार कर लेते हैं। अब आपने किया तो अगर इतने लोग कर रहे हैं तो कुछ तो उसमें चीज होगी, तभी लोग कर रहे होंगे। किसी भी नशे में कुछ तो होता होगा जिसकी वजह से लोग उसकी गिरफ्त में आते हैं। आपको अच्छा लगा, अब अच्छा लगा तब आपको और चाहिए। आज तो दोस्त ने फ्री में कराया था, कल दोस्त फ्री में कराएगा, 5 दिन दोस्त फ्री में कराएगा, 6ठे दिन बोलेगा कि 1 ग्राम तो 3500 का आता है। 1 ग्राम जो बिक रहा है मार्केट में, हेरोइन की बात मैं कर रहा हूं, जिसको कि चिट्टा बोलते हैं। एक ड्रग पेडलर ने मुझे बोला कि भाई साहब मिट्टी मिलना मुश्किल है, यहां पर ड्रग मिलना आसान है। मिट्टी मिलना मुश्किल है, ड्रग मिलना आसान है। 6ठे दिन वो बोलेगा कि ये तो 3500 रुपए का आ रहा है भाई 1 ग्राम। अब पैसे पेड़ पे तो लग नहीं रहे। इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हम रिहैब सेंटर्स में भी गए, हमने डॉक्टर से बात की कि क्या है भाई, क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं लोग। इतना ज्यादा एडिक्टिव है राज कि जब इसकी जो प्रोसेस होती है ना, छुड़ाने की भी प्रोसेस, उस प्रोसेस में बाकायदा आपको थोड़ा थोड़ा नशा दिया जाता है, क्योंकि ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि आप तुरंत नहीं छोड़ सकते। इट्स नॉट लाइक विल पावर से मैंने हेरोइन छोड़ दिया, यू कांट। आपकी बॉडी ही नहीं साथ देगी। मेरे सामने एडिक्ट रोए हैं फपक फपक करके कि एक बंदे की कहानी मैं आपको बताऊं, उसने मेरे से बोला कि मैं वॉलीबॉल खेलता था स्कूल से, जोनल और स्टेट लेवल पे मैं खेल के आया हूं सर, मैं चिट्टे में फंसा, आज के टाइम पे मैं तबाह हो चुका हूं। मैं, आप वॉलीबॉल कह रहे हैं, मैं 15 मिनट नहीं खेल सकता हूं, मेरी बॉडी पे ऐसा इम्पैक्ट किया है। मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं छोड़ ही नहीं पाता हूं। रिहैब सेंटर्स में आप देखेंगे जाकर के तो कुछ तो हैं जो नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन सारे नहीं हैं। वो कुछ हैं जो छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसमें ऐसा नहीं है कि लोग नहीं छोड़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चेंज किया है, वो और भी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनकी स्टोरीज भी बाहर आनी चाहिए। लेकिन इसको छोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। 6 दिन बाद उस लड़के की आदत में शुमार हो जाएगा। आपको क्या क्या होगा, अगर आप एक एडिक्ट हैं और आपको नशा नहीं मिल रहा है, आपकी बॉडी में ठंड लगेगी। बट 6-7 दिन में एडिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 7-8 दिन में आपको एडिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या चाहिए? चाहिए। बट ये इंसान एडिक्ट कराएगा क्यों? एग्जैक्टली, वही हमारा एडिक्ट क्यों कराएगा, जो आपने पूछा कि ये पहुंच कैसे रहा है। अब 6 दिन उसने फ्री में क्यों कराया? क्योंकि 7वें दिन वो जो लाएगा ना, वो आपको बेचेगा। ही इज नॉट योर फ्रेंड, ही इज अ पैडलर। इस तरह से करके छोटी छोटी पॉकेट्स में सबको एडिक्ट बनाओ, एडिक्ट बना करके उससे पैसे खींचो। जब पैसे नहीं रहेंगे तो अल्टीमेटली वो भी ड्रग बेचेगा। अब नाउ ये जो नया वाला बंदा हुआ है, ये पहले तो ड्रग लेगा अपने दोस्त से कि भाई ठीक है ले 3500 दे, मुझे चाहिए। दूसरे दिन होगा कि लो 3500 चाहिए। 10 दिन बाद तो इस पे भी पैसे खत्म। अब क्या, तो अब उसके पास जाएगा कि भाई अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं बचे, मेरे लत भी लग गई है, अब मैं क्या करूं। तो उसको एक पोड़िया पकड़ाई जाएगी और बोला जाएगा अब एक और तुम फंसाओ। वो अब एक नया अपना एक दोस्त लाएगा जिसको पैकेट पकड़ाएगा। वही मॉडस ऑपरेंडी रहेगी कि पहले दिन अरे कर बहुत अच्छा होता है, दूसरे दिन कर बहुत अच्छा होता है, 6ठे दिन बोलेगा कि भाई अब तो खत्म है, तो 1 ग्राम 3500 का आता है, 3500 की 4000 का आता है, वो 4000 का आता है, बढ़ाते जाएगा। अब वो कट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। आपको क्या लगता है यहाँ रुक जाएगा? एक बाप ने, एक फादर ने अपने बच्चे को पुलिस के हवाले किया। 2 करोड़ का सामान बेच दिया उसने, दुकान थी उनकी,
वो बर्तन बेचता था, वो सामान बेचता था, सारे पंखे बेच दिए। मैं उनके घर गया हूँ, उन्होंने उस लड़के ने अपने घर का दुकान का पंखा तक बेच दिया। पापा ने, उसके पिताजी ने फ़ोन किया पुलिस को कि भाई साहब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इसको यहाँ से ले जाइए, मैं गिरफ्तारी करवाता हूँ इसकी। एक पिता ने, माता ने अपने घर से अपने खून, अपने बच्चे को गिरफ्तार करवा करके दिया, क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं था। उसने अपने घर का पूरा सामान बेच दिया एडिक्शन में। मैंने उस फादर से बात की, उनकी मदर से बात की, और उस एडिक्ट से भी बात की। उस एडिक्ट का हाथ मैं आपको दिखाता हूँ, शायद इसमें होगा वो, ये उस एडिक्ट का हाथ। इसमें कुछ नजर आ रहा है आपको? निशान नजर आ रहे हैं? ये निशान किस चीज के हैं? ये सिरेंजेस के निशान है। बस रोज ये एक समय तक तो आप वो फॉयल से करते हैं, अब फॉयल वाला भी नशा थोड़े दिन में तो नॉर्मलाइज हो जाएगा आपके लिए। नशे की सबसे खतरनाक बात क्या है कि जावेद साहब बोलते हैं ना कि आप 2 पैक पियोगे तो ये स्टडी है कि आप ज़्यादा जीते हो, ना पीने वाले से और बहुत पीने वाले से। लेकिन नशे की प्रॉब्लम ये है कि 2 पैक पे रुकता नहीं। नशे की प्रॉब्लम ये है कि आप जब इनहेल करेंगे तो इनहेल से अब आपको और चाहिए है। अब और में क्या आप करेंगे? पहले 2 ग्राम कर रहे थे, अब आप 8 ग्राम करेंगे। बट 8 ग्राम में तो बहुत पैसा लग रहा है। 32,000 रुपए डेली कैसे लाएंगे? इन एडिक्ट्स का प्रतिदिन का खर्चा था 8-8, 10-10 हज़ार रुपए नशे पे। तो आप वो लाएंगे कैसे? जिस बच्चे की बात बता रहा हूँ, जिसने अपने घर का सामान बेच दिया, जिसके पिता ने खुद अपने बच्चे को एडिक्शन की वजह से पुलिस को पकड़वाया, उनके पिताजी खुद इतने वहां पर इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं कि वो पंजाब में ड्रग्स को लेकर के खुद काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं वो। उनके बच्चे की बात बता रहा हूं मैं। अब इसके बाद शुरू होता है नेक्स्ट लेवल, कि जब आपने जला करके नशा इनहेल करने वाला कर लिया, उसकी लिमिट बढ़ा दी, लेकिन अब आपको तो और चाहिए है। फर्स्ट इज सिरिंज। फर्स्ट इज नहीं सिरिंज। अच्छा। फर्स्ट इज कि आप उसको लेते हैं, आप उसको फॉयल में हल्का सा पानी लगा करके इस्तेमाल करते हैं, उसको जलाते हैं, आप इनहेल करते हैं। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद जो अगला लेवल होता है उसमें होता है कि आप उसकी लिमिट बढ़ा देंगे, यही करने की आप लिमिट बढ़ा देंगे। ओके। फिर जब इससे भी काम नहीं चला तो आप आते हैं सिरिंज पे। आपको कोई बड़ा भाई आपका होगा, जो बन रहा होगा बड़ा भाई, वो गाइड करेगा कि तूने कभी ये किया है, ये करके देख, इसमें आता है मजा। अब ज्यादातर ये लोग फंसते हैं कम उम्र में, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। घर में कितना ही नशे पे बात करते हैं, कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को समझाते हैं कि क्या करना है, क्यों नहीं करना है। नहीं करना है सबको पता है, क्यों नहीं करना है इस पे तो कभी बात होती नहीं। अब उसका दोस्त जो बता रहा है वो तो वो मान रहा है, अच्छा इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ भाई, पैसे उस पे हैं नहीं कि अब इससे ज़्यादा वो बढ़ाए, एडिक्ट वो हो चुका है, कोई रास्ता वापस जाने का है नहीं। तो उसके हाथ में आती है सिरिंज। अब इंजेक्शन वो लेगा, इंजेक्शन से वो भरेगा और उसके बाद वो अपनी नस में लगाएगा। ये इतना खतरनाक है कि आप लगाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब मर गए। भाई कितनी ही समझ के साथ इस्तेमाल हो रहा है। HIV तो इसका एक पार्ट है कि आप साथ में मिला ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं कितनी लिमिट में। अब वो आपकी सीधा गया आपके ब्लड में, सोचिए आप कितना खतरनाक, आपकी पूरी बॉडी को ठंडा कर देगा, एकदम खत्म। आप जाएंगे, आपको लगेगा कि आप तो अभी उस फेज में हैं जिसमें आप नशे को एंजॉय कर रहे हैं, पता चलेगा कि आप मर गए। ओवरडोज और कुछ पता नहीं चले। जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ड्रग ओवरडोज, सबसे ज्यादा आंकड़ा पंजाब। अब ये धीरे धीरे करके पंजाब के साथ साथ ये उधर नॉर्थ में हिमाचल, जम्मू, इन सब में बढ़ता चला जा रहा है हेरोइन। यस। इज इट? जब इधर नसें खत्म हो जाएगी, अब दिखेगा नहीं, तो और कहाँ कहाँ लगाएंगे? आफ्टर 120 तो एंड हो जाएगा ना। तो आप जैसे कि इस फोटो में देख रहे हैं कि इसमें उसने पूरी नसें ब्लॉक हो जाती हैं। हाँ, मतलब अब और कितना आप एक लिमिट तक लगा सकते हैं। अब जब आपने बहुत बार लगा लिया तो ये जो वेन्स हैं ये एकदम हार्ड हो जाएंगी, इनमें जा ही नहीं पाएगा, लग ही नहीं पाएगा। फिर आती है बारी अगली चीज की कि अब फिर से आपको कोई गाइड करेगा, बोलेगा तूने हाथ में ही नहीं, हाथ में, इस हाथ में, पैर में, सब में लग चुका है, जहां तक नस दिख रही है उसको।
नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेट पार्ट के पास में जो वेन होती है, वेरी सेंसिटिव, पीनस एरिया के पास में, वहां पर एक वेन होती है। उस वेन में आप इंजेक्शन लगाते हैं, सबसे सेंसिटिव पार्ट है वो शरीर का। उस वेन में जब आप लगाते हैं तो एक्सट्रीम, वो नशा लेने की, कंज्यूम करने का एक्सट्रीम है, जिसमें डेथ के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। जब आपकी नसें ब्लॉक हो जाएंगी हाथों की, पैरों की, तो प्राइवेट पार्ट के पास में जो वेन है, उसका जो नाम है मैं तो अभी भूल रहा हूं, उस पर्टिकुलर वेन में लगाया जाता है और उस वेन से ड्रग को लेते हैं और ये ले रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं, ये हो रहा है। तो आप उस रिपोर्ट में जाइएगा, ऑन रिकॉर्ड पेडलर को सुन सकते हैं ये बात बताते हुए कि भाई हम लगाते हैं। डेथ नहीं होती उससे, जिसकी होती है, किसको फर्क पड़ रहा है? उसके घर वालों को फर्क पड़ रहा है, बाकी इसे फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल होती है। ड्रग ओवरडोज की जो डेथ्स मैं बता रहा हूं, इतना जब कंजम्पशन बढ़ता है, सप्लाई कहां से आ रहा है? लाइक वेयर इज द, अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है आपका। मतलब इसमें 2-3 चीजें कही जाती हैं। एक तो है कि बाहर से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, वो गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट, ये सब नाम दिए जाते हैं कि ये लाओस, कंबोडिया और ये वाला एक रीजन है। एक है कि वो अफगानिस्तान वाला वो जो रीजन है। लेकिन हिंदुस्तान तक कैसे पहुंच रहा? बाहर से। अब ये जवाब तो हमारी सरकारों को देना होगा, हमारे जिम्मेदार लोगों को देना होगा कि सीमा पार से, बॉर्डर क्रॉस करके ये ड्रग इतना आ कैसे रहा है। तो बट अगर आपने पूछा क्वेश्चन पेडलर से या किसी से जो ऑपरेट करते हैं, तो कहाँ से लाते? कोई रूट पता चला? डू यू नो अबाउट एनीथिंग कि अफ़गानिस्तान से किस तरीके से आता है? इज़ इट लाइक किसी पैकेट में स्मगल होके आता है, किसी लाइक यू नो हाउ यू सी इट इन मूवीज़ की फिशेस के अंदर? आई डोंट नो व्हाट्स द। सो बेसिकली जितनी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी एनडीपीएस एक्ट है हमारे देश में, जो ड्रग को लेकर के एक्ट बनाया हुआ है। आए दिन हम देखते हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो एनसीपी है, वो ये सब पकड़ता भी है। हाँ, कितने केसेस आते हैं, काफी बड़े बड़े कंसाइनमेंट, ड्रग लॉर्ड कंसाइनमेंट्स पकड़े जा रहे हैं कि इतने 1000 करोड़ की ड्रग हमने पकड़ी है। वो होता रहता है। जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है, जितना मैंने रिसर्च पेपर्स को पढ़ा, न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ा, उससे जो अंडरस्टैंडिंग बनी यार, इन पेडलर्स से बात की कि एक तो ड्रोन से भी सप्लाई हो रहा है। ड्रोन से ड्रग सप्लाई हो रहा है? हाँ, बॉर्डर से ड्रोन्स के थ्रू भी ड्रग भिजवाया जा रहा है। बट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ड्रोन को टेक डाउन नहीं कर देगी? बहुत सारे पोरस बॉर्डर्स हैं, बहुत सारे बॉर्डर्स पोरस हैं। आप अगर देखेंगे तो देश में ही कई जगहों पर ड्रग का इशू इतना बड़ा है कि वहां पर खुद भी पैदा किया जा रहा है। आप भी जान रहे होंगे, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट में एक एंगल जो लगातार बोला जाता है वो ड्रग का एंगल भी है। जो कुकी मैतेई में इतने 2 साल से 3 साल से संघर्ष चल रहा है, 2023 से अभी तक, अभी जाकर के वहाँ सरकार बनी, उसमें ये भी एक आरोप लगाया जाता है। मैं मणिपुर गया हूँ, बट वो इतना ज़्यादा उस टेरेन तक पहुँचना मुश्किल था कि मैं उसको खुद जाकर के इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया। मैं वहाँ पर 1 हफ्ते रुका, मैंने इस पे स्टोरी की, बट मैं इस एस्पेक्ट को उतना नहीं खंगाल पाया। बट ये लगातार कहा जाता है कि वहाँ पर जो हिली रीजन है, वहाँ पर ड्रग का काम हो रहा है, वहाँ ओपीएम की खेती हो रही है, अफीम की खेती हो रही है। वहाँ पर कई बार कार्रवाइयाँ होती हैं, अफीम के पूरे खेत फोर्सेस जाकर के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जाकर के खत्म कर रही है। ये सब हो रहा है वहाँ पर। तो सिर्फ आरोप नहीं है, ये पूरे खेत खत्म किए जा रहे हैं। पूरा बाहर से नहीं आ रहा है। और बॉर्डर हमारा पोरस है। मतलब ये तो एक फैक्ट है ना कि आती हैं चीजें। स्मगलिंग एक फैक्ट है, इसको कम ज्यादा किया जा सकता है, डिनाई नहीं किया जा सकता। और अराउंड द वर्ल्ड हर कंट्री में, हर कंट्री में। अब हमारे तो इतने बॉर्डर्स पोरस हैं, आप देखिए इधर ये बांग्लादेश वाला बॉर्डर पूरा कई सारे पोरस है। उधर भी अगर देखें, अब फोकस तो हमारा मेजर तो चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे रहता है, वहां पर हम बहुत सख्त हैं। अब इन बॉर्डर्स के थ्रू ये आता है। अब आया, पकड़ा गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ा गया
बढ़ा लिया। तो फिर वो धीरे 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 करके बढ़ता है। वो हर एक बाहरी देश से आकर के, लेट से अफगानिस्तान से आता है, आकर के यहाँ आएगा, यहाँ से आने के बाद वो हर गली गली में बढ़ जाता है। और इतना बढ़िया आज ये सिस्टम है, पैरेलल इकोनॉमी प्रॉपर, कि ड्रग लॉर्ड्स हैं, ड्रग मनी से बनाए हुए पंजाब में घर गिराए जा रहे हैं, आलीशान बंगले गिराए जा रहे हैं ड्रग मनी से बने हुए। इतना पैसा है, इतना पैसा है कि पॉलिटिकल विल पावर ये बार बार कह रही है कि हम खत्म कर देंगे युद्ध नशे विरुद्ध, लेकिन हम कर नहीं पा रहे क्योंकि हर लेवल पे लोग इन्वॉल्व हैं। पैसा इतना है, इतना इन्वॉल्व है इसमें, इतना पैसा फेंक दिया गया है कि क्या नहीं बिकता यहाँ पे। तो क्या ऑफिशियल्स डोंट नो कि ये इंसान का घर है? ऑफिशियल्स डोंट नो कि ये पेडलर है? आप एक रिपोर्टर हो कि दूसरे देश, दूसरे शहर से, दूसरी स्टेट से आप पहुंच गए इधर, क्या ऑफिसर से करना चाहते हैं? तो पेडलर को नहीं पकड़ा? ऑफ कोर्स समबडी वुड वांट। उनकी हर किसी की स्टेट के लिए भी तो खराब है, लोग भी तो परेशान हैं। आप बोल रहे हैं ना समबडी चाहता होगा, होंगे कुछ। बाकी मैं ये मान ही नहीं सकता हूं कि जब मैं पहुंच सकता हूं, हाँ, जब ऑन कैमरा हर दिन ये खबर आ सकती है, हर दिन। आप अभी कुछ नहीं करना, आप अपने व्यूअर को बोलो कि भाई गूगल पे डालो कि ड्रग इन पंजाब, ड्रग इन हिमाचल, ड्रग इन इंडिया। मैं ये मान ही नहीं सकता हूं कि बिना एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के ये हो रहा हो। कितना भोला साउंड करूंगा मैं कि मैं बोलूं कि नहीं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिला हुआ है, प्रशासन के लोग नहीं मिले हुए हैं। थाने से कैसे एक उन लोगों को छोटी छोटी चीजें पता होती, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, फलानी इंटेलिजेंस, ढिमाकी इंटेलिजेंस, इतनी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस है हमारी। हर गली मोहल्ले में चौकी, थाने बने हुए हैं, कैसे बिखराड़ रहा। मैं इतना भोला कैसे बन जाऊं कि मैं बोलूं कि बिना मिली भगत के बिखराव होगा। हाउ कॉमन इट इज कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक प्लेस पे लोग ड्रग कर रहे हैं। कोई भी बड़ा इंसिडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पर जब हम गए तो उन्होंने हमें एक ऐसे एरिया में ले गए, एक सरकारी गोडाउन था, एकदम कूड़ा पड़ा हुआ है वहां पर, शायद कूड़ा फेंकते होंगे लोग। उसके पास में एक बंद पड़ा सरकारी गोडाउन है, ऊंची ऊंची छत है, 20-20, 25-25 फीट की, टीन लगा हुआ था। हम वहाँ एंटर करते हैं, अंधेरा है, वहाँ हम एंटर करते हैं। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो वहाँ का माहौल था, ये वहीं का विजुअल है, कुछ ऐसा कि यहाँ पर सिरेंजेस के पैकेट्स, यूज्ड सिरेंज, ये भी सब वहीं के हैं। ये विजुअल वहीं का है, और ये विजुअल वहीं का है। और मैं इसके लिए तैयार नहीं था। इसकी बात आपको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि मेरे हाथ में यहाँ पर आप देखेंगे ग्लव्स भी नहीं है। मुझे पता ही नहीं था कि वहां मैं जाऊंगा, जिस जगह मैं अभी एग्जैक्टली जा रहा हूँ वहां पे ये मिलने वाला है मुझे। आई वॉज शॉक्ड। सरकारी गोडाउन, एक सरकारी गोडाउन में लोग वहां जाकर के नशा कर रहे हैं, और वहां पर पैसे बिखरी पड़ी हुई हैं। सिरिंज के पैकेट्स, फॉयल की इस्तेमाल की जाती है। तो जब आप इनहेल करते हैं, ये भटिंडा की बात है, जब इनहेल करते हैं तो उसमें आप एक फॉयल का इस्तेमाल करते हैं। फॉयल पूरी यहाँ पर कम से कम 50 पड़ी होंगी, क्योंकि वो एक अड्डा था, ड्रग एडिक्ट्स का अड्डा था। अभी तो मैं एक अड्डे पे गया, एक जिले में गया, एक स्टेट में गया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात ये है कि ये हर जगह की कहानी। डरावना ये है कि अगर मेरे पास इतना रिसोर्स होता, मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स होते, और मैं इस लेवल का खतरा मोल ले पाता, तो मैं शायद और भी जगहों से करता। कि भाई यूथ से बोलता है हाथ जोड़ करके कि ये मत करो। जिस माँ के 6 बच्चे चले गए इस दुनिया से, उसका दर्द ना मैं समझ सकता हूँ, ना आप समझ सकते हैं, ना हमारी प्रशासन व्यवस्था समझ सकती है, ना हमारा कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री समझ सकता है। कोई नहीं समझ सकता।